आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। साहिर की कुछ पंक्तियां इस वक्त याद आ रही थी कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जी हाँ, ये जो रचनाकार हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, उनकी इस दुनिया में आने और जाने का सफर जो है वो जाहिर है कि इसी खूबसूरती के साथ जारी रहेगा। और बहुत कम लोगों को ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस धरती को आकर सुंदर बनाएं अपनी उन कोशिशों से, उस प्रस्तुति से जो शायद उन्हें ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने अता की है। इसी के तहत हमारा कल्चरल कारवां जश्न अदब आपके इस बहुत खूबसूरत शहर पूना में मौजूद है। हम इससे पहले हिंदुस्तान के और दूसरे शहरों में भी पहुंच चुके हैं। श्रीनगर, कश्मीर की जो वादियां हैं खूबसूरत, वहाँ पर भी थे। श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और दिल्ली में जो हमारा साल में 2 बार प्रोग्राम होता है, वो भी आप सब तक यकीनी तौर पर पहुंचता रहता होगा। मकसद सिर्फ इन बातों का ये है कि लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन जो कारवां है ज़बान का, शायरी का, संस्कृति का, मौसीकी का, अदाकारी का, वो जारी रहना चाहिए। मजरू ने भी शायद इसीलिए कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहरहाल मैं एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो अगले 2 दिन हैं, आज का दिन और आने वाला दिन जो है वो यादगार होंगे हम सभी के लिए। हमारी बड़ी खुशनसीबी ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में बिलखुसूस इनॉग्रेशन सेशन के अंदर हमारे साथ जो एक बड़ा नाम, बड़ा मोतबर नाम, बल्कि मुझ जैसे कम पढ़े लिखे इंसान को भी कुछ सोहबतें हासिल करने का मौका मिला। और मैं शायद ये कभी नहीं भूलूंगा जब आपने कहा था कि सुर ही ईश्वर है। तो हमारे साथ पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्लीज़ मंच पे तशरीफ़ लाएं, मंच पे पधारें। ये आवाज़ें, ये सदाएं, ये लोग जो हैं, जाहिर है कि हमारा तो यकीन है कि ऊपर वाला बहुत ख़ास लोग ख़ास अपने हाथों से बनाता है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और बड़ा मोतबर, बड़ा विख्यात नाम, और किसी शायर ने एक शेर कहा था, उसका मफहूम, उसका निचोड़, सारांश याद आता है कि कभी कभी दिल चाहता है वो लोग जो अपनी ज़िंदगी बहुत कामयाबी के साथ गुजार चुके हैं, उनकी आंखों की तस्वीर बनाने का मौका मिल जाए कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया को समझा, चलाया। तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि सुरेश कुमार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। और ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है, उसमें जो एक ज्योति जलाना जिसे कहते हैं, चिराग जलाना जो है, वो जाहिर है कि आपका एक अहम किरदार है। मैं हमारे जश्न अदब के डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और उसके साथ ही फॉर्मर चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स नवनीत सोनी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कभी कभी जब हमें हिम्मत और हौसला देने वाले, सर प्लीज़ ज़ोरदार तालियां नवनीत सोनी साहब के लिए, सर के लिए, कि हमें जो हाथ मिले हैं, जो चिराग जलाने वाले लोग मिले हैं, वो बहुत ख़ास हैं। तो मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ एक और साहिबा हैं, और जिनका जो कॉन्सेप्ट है, जिनका दुनिया देखने का जो तरीका है, वो कल से मैं महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर साथ रहा, साथ घूमा, यहाँ प्रोग्राम किस तरह से ऑर्गेनाइज हो, किस तरीके से सब चीज़ें तरतीब दी जाएं, उस पर लगातार आपसे बात हुई। सुरभि कुलकर्णी साहिबा जो मैनेजर मार्केटिंग एंड PR हैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स की, वो भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं स्टेज पर। और आखिर में एक और शख्स जो
इस पूरे कारवां को एक जुनून के साथ आगे लेकर चलना है। मैं तो बहुत सारी बातों का गवाह हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे कहूँगा, क्योंकि मुझे मना है, उन्होंने इनकार किया है कि मेरी ज़्यादा तारीफ मत करना, लेकिन फिर भी ये उनका हक है कि जिस जुनून के साथ, जिस दीवानगी और एक मलंग वाली जो कैफियत होती है, ख़ुद को फरामोश कर देना किसी तसव्वुर कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुंवर रंजीत चौहान साहब हो सकते हैं। मैं ज़ोरदार तालियों के साथ आपसे भी इल्तिजा करता हूँ, और उसके साथ ही मैं आपसे ये भी इल्तिजा करता हूँ कि हमारे सभी मेहमानान जो हैं चीफ गेस्ट, उनके साथ ये जो शमा है ये कुछ देर के लिए जलाई जाएगी। इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि ये साहित्य की, मौसीकी की शमा है, का चराग है, रोशनी है। एक थोड़ा मुश्किल सा शेर है अहमद फराज का कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, यानी जो अंधेरे हैं उनका शिकवा करने से, अंधेरा है उससे तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी वो लोग ज़्यादा कीमती होते हैं जो चिराग जलाते हैं, बजाय इसके जो बारहा शिकवा करते हैं कि अंधेरा है, स्याही है, कुछ नहीं है। और इस चिराग जलने के साथ साथ ही जाहिर है ये लम्हात तस्वीर में कैद हो रहे हैं वीडियो के ज़रिए भी। मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और जो उनके कदम जहाँ जहाँ पड़े उसके बारे में, अब जो अगला कदम उनका कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, क्या इरादा है, क्या दिल में क्या है, वो हमें आके बताएं प्लीज़ सर। परम आदरणीय पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी, सुरेश कुमार जी, हमारे सदर अध्यक्ष नवनीत सोनी साहब, सुरभि कुलकर्णी साहिबा, बताया उन्होंने मार्केटिंग PR देखती हैं। ये तो खैर उनका ताल्लुक़ है उनके पेशे से, लेकिन असल में मैंने जितना उनको देखा, जितना पाया, वो भी हम लोगों की तरह एक आर्टिस्ट ही। अनस को आपने देखा ही, उनकी लफ्ज़ों की जादूगरी। हम लोगों का काम क्या होता है साहब, एक जगह से चलते हैं फिर बेचैन हो उठते हैं। कोई भी फनकार, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार जो है वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता या तब तक जो है पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर बेचैनी ना हो। और बेचैनी इस बात की कि अब ये तो हो गया, अब इसके आगे क्या हो सकता है, ये भी हो गया, अब इसके आगे क्या हो सकता है। तो जैसे ये बता रहे थे 10 स्टेट्स तो हम कवर कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म और NFAI का जो है, NFDC का जो ये रहा। बाकी कुछ लोगो आपको दिख रहे हैं, इसमें से आधे आए हैं, आधे नहीं आए हैं। लोगो लगा दिए गए हैं, बाद में गुजारिश करेंगे, लगा दिया था यार, दे दो पैसे कुछ करना पड़ता है, क्या करेंगे, पुणे ऐसे तो नहीं आ सकते थे। तो ये भी हुआ, लेकिन आते हैं लोग बाद में, जो है जब उनको नज़र आता है। अभी तो ये होता है, हम भोपाल जब गए, वहाँ नवनीत भाई थे, उन्होंने शुरू किया था। जैसे यहाँ का पूरा जो सिलसिला है वो सुरेश जी ने शुरू किया कि भाई इतनी जो कर रहे हो, पुणे क्यों नहीं आते। फिर उन्होंने एक रास्ता दिखाया, हम चल पड़े उस पर। वैसे ही जब नवनीत भाई ने कहा कि भोपाल, जब हम 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, जब भोपाल गए तो पहली दफ़ा ऐसे ही हुआ था। आप तो बहुत लोग हो, उसमें तो हम लोग स्टेज पे ज़्यादा थे, आगे कम थे सुनने वाले। तो ये भी था। और आज देखिए जब हम भोपाल करके आए तो वहाँ पर म्यूज़ियम में तिल भर भी जगह नहीं मिली लोगों को बैठने की। तो ये होता है कि पहली दफ़े लोग आपको परखते हैं, लेकिन हाँ चलते हैं साथ में। तो आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की। ऐसे ही करते रहिएगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। तब तक तो चलता ही रहेगा जब तक ये लोगो छपते रहेंगे। और इसके आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, उसके आगे 1 हफ्ते भर का गैप है हमारे पास, और फिर हम जाएंगे चंडीगढ़ से फिर हम दिल्ली के बाद फिर अहमदाबाद, और बीच में देखिए कहीं पटना रास्ते में पड़ जाए तो कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। देखिए, मैं जब ज़ाहिर पूना का नाम सुना था फिल्म सिटी के ताल्लुक़ से, और एक बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि साहब कभी इससे वाबस्ता होंगे या इस इदारे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे कभी मैं बातें करने का मौका मिलेगा। फिर नेशनल फिल्म आर्काइव्स के बारे में
मुझे किसी ने यहाँ की जो कोशिशें जो कुछ होता है वो सुरभि ने भी बताया, मुझे ये भी मालूम हुआ जो फिल्म को रंगीन करने का सिलसिला, अगर मैं गलत हूँ सुरभि तो मुझे रोक दीजिएगा, कि वो यहीं से शुरू हुआ। मुग़ल आज़म जो पहली बार कलर हुई वो आप सबकी कोशिशों का नतीजा थी। देखिए, हमारी ज़िंदगी से हम कुछ भी अलग कर सकें, फिल्मों को अलग नहीं किया जा सकता। हमारे जो इमोशंस हैं उन्हें डेवलप करने में जो काम फिल्मों ने किया, शायरी ने किया, उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि भारत निर्माण में फिल्मों का जो कंट्रीब्यूशन है, जब एक गाना आपकी गलियों गलियों गूंजता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने ये काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि सुरभि कुलकर्णी जो हैं उनको भी सुना जाए, वो भी इस इदारे के ताल्लुक से कुछ बताएं और कि कैसा रहा वो सब कुछ। प्लीज़ सुरभि, प्लीज़ एक बार तालियां सुरभि के लिए। मेरी हिंदी ये लोगों की जितनी पोएटिक तो नहीं है, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू स्पीकिंग in English. I hope everybody is comfortable with that. NFDC, National Film Archive of India, our main objective is the dissemination of Indian art and culture through films. But when Ranjit ji approached us through Ministry of Art and Culture, we saw that there is another way where we can still promote our art and culture and our heritage through a live medium, a live platform. And we were all hands in when he came in with the proposal. And here we are today with the first ever edition of Jashn-e-Adab in Pune. And we hope that this continues for years to come along. बहुत शुक्रिया सुरभि। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे बहुत मोहतरम नवनीत सोनी साहब भी कुछ इजहार ख्याल करें। जाहिर है कि जो पूरा कारवां एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहा है, हम आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना हाथ पकड़े नहीं चल सकते किसी भी रास्ते पर। तो हमें खुशी होती है कि हमने नवनीत सोनी साहब ने हमने आपका हाथ पकड़ रखा है, आपकी सपोर्ट है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द जो हैं वो जश्न अदब के ताल्लुक से ज़रूर कहें, प्लीज़। He has asked me to speak only 2 words. I won't speak just 2. I'll speak much more than that. दोस्तों, जश्न अदब एक ऐसी मुहिम है. It's a passionate journey which was started by Kumar Ranjit Chauhan. He was working in the field of information technology, and the bug of Urdu poetry bit him, and he became a shayer. So he chucked his job and he started this organization. And today this organization is a teenager. It has entered the 13th year. और 13 साल की ये जो जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई और किस तरह, मैंने तो इसको बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि being in income tax, I was one of the few who had this opportunity of working in the Ministry of Culture, Government of India for 10 long years, in 2 stints, 5 years and then again 5 years. So when I came in touch with him and I saw the passion, the commitment, a single man army doing everything himself, because every organization like this involves many things. Curation of a program involves selection of artists. देर महालक्ष्मी की कृपा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता. जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और उसके अलावा लोकल हॉस्पिटैलिटी, लोगों का स्टे, ऑडिटोरियम, फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिर उसकी एडिटिंग, फिर यूट्यूब पे उसको अपलोड करना, क्या क्या नहीं है उसमें. देयर आर लॉट मैनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस. 13 साल से धीरे धीरे जश्न अदब आगे बढ़ा और आज इस स्टेज पर है दैट जश्न अदब इज़ अ ब्रांड. एंड हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आकर के हमारे साथ जुड़े और एक से एक इस देश के नामी आर्टिस्ट, उन्होंने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया और हमारे मंच को हमारा मंच गौरवान्वित हुआ उनकी प्रेजेंस से. और उसी में एक नाम
आज पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं। मैं सहारनपुर में पोस्टेड था जब पहली बार पंडित राजन मिश्रा जी और साजन मिश्रा जी से मेरा परिचय हुआ, और बनारस घराने की एक शमा जो आज रोशन है वो आप ही लोगों की वजह से है। और आपके बड़े गुरुजी अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हैं, राजन मिश्रा जी, उनके दोनों बेटे पंडित रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा, आपके सुपुत्र जिनको आप सुनेंगे, स्वरांश, हु इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। तो आप लोगों की वजह से हम यहाँ पर हैं, जश्न अदब है, और इन्हीं आर्टिस्ट्स को और इसी विरासत को हम आने वाली जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं। ये हमारी विरासत, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, ये कल्चर अगर आने वाली जनरेशन यूथ को नहीं जाएगा, और मैं आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी यंग पीपल सिटिंग हियर, बिकॉज यू आर द फ्यूचर एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। वी हैव ब्रॉट इट हियर, लेकिन इसको आगे आप ही लोग ले जाओगे, और हमारी मुहिम यही है कि इस विरासत को हम यंग जनरेशन तक पहुंचाएं, ताकि इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन म्यूज़िक, क्लासिकल आर्ट्स, ये सब जिंदा रहें, क्योंकि इसी से हमारा देश सांस लेता है। यही चीज़ है जो हमारी आत्मा को सेटिस्फाई करती है। देयर इज़ अ फूड फॉर द बॉडी, दिस इज़ फूड फॉर सोल। थैंक यू सो मच। यकीनी तौर पे हम यही बात होती भी है कि हम चाहते हैं कि जो यूथ है हम उस तक पहुँचें और यूथ हम तक पहुँचे, क्योंकि हमारी जो ज़बानें हैं, जो अलग अलग ज़बानें हैं अलग प्रांत की, वहाँ का बिल्कुल अलग फ्लेवर है, वहाँ की मौसीकी का, वहाँ के साहित्य का बिल्कुल अलग जायका है। तो हम उसको सेलिब्रेट करें, जश्न अदब की यही कोशिश है। और देखिए, मैं आकाशवाणी पे रहा 10 साल, और वहाँ की सुबह, वहाँ की दोपहर, वहाँ की शाम, वहाँ की रातें एक आवाज़ से मुनव्वर रहती थी। और मुझे जब पहली बार मैं पंडित साजन मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैं बहुत इमोशनल इसलिए भी हो गया था कि मैंने बारहा आपको अनाउंस किया, और जिस तरह से लोगों के तासुरात आपको सुनने के लिए, उस ज़माने में ख़त होते थे, पीले रंग के पोस्ट कार्ड होते थे, उसके ज़रिए हम तक पहुंचते थे, और जिस तरह हमने आपको सुना, तो ये वाकई एक बड़े गर्व की बात है, न सिर्फ मेरे लिए, हम सभी के लिए मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आशीर्वाद स्वरूप जो हैं पंडित साजन मिश्रा साहब जो हैं सर, वो कुछ 2 शब्द कहें, और चूँकि जाहिर है कि उसमें पूरा समंदर होगा, उसके बाद फिर मैं सर प्लीज़। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आप सब जो विद्यार्थी हैं NFDC के, और जो भी उनके पेरेंट्स हैं या जो भी यहाँ आए हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस कारवां से मैं भी जुड़ गया हूँ आज से। पहली बार रंजीत जी ने मुझे कहा कि गुरुजी आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। हमने कहा बिल्कुल, एक अच्छे कार्य में अगर हम सब मिलके इस कारवां को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में भ्रमण कराएं तो बहुत खुशी की बात होगी। हमारे इंडियन कल्चर का प्रचार प्रसार होगा। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चल रहा है, जश्न अदब और कल्चरल कारवां जो यात्रा है। तो हम लोग तो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, बहुत हमारे पास तो संगीतिक के ही शब्द होते हैं, तो हम अपने संगीत के द्वारा आप लोगों का जो भी मनोरंजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन संगीत जो है आध्यात्मिक वस्तु है, और उसके ज़रिए कोशिश करेंगे कि आपको सुर से एक पहचान, और पूना तो कल्चरल कैपिटल है इस समय, और ख़ास करके भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए यहाँ न जाने कितने बड़े बड़े कलाकार हुए। पंडित भीमसेन जोशी जी 74 से हम आ रहे हैं सवाई में, और न जाने कितनी बार, अनेकों बार हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में आए यहाँ पे, और लोगों का प्यार मिला। तो पूना में आके लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ।
और यहाँ गाना गा के मन को बहुत तृप्ति मिलती है, क्योंकि यहाँ लोग गाना गाते सुनते नहीं हैं, गाना का रस लेते हैं, गाना को पीते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि गाने के लिए पूना से अच्छी जगह कोई नहीं है। ये सत्य बता रहा हूँ। कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हर जगह हम लोग जाते हैं, लेकिन गाने के लिए जो एक यहाँ एक आत्मीयता है वो बहुत ही यहाँ रसिक श्रोताओं का जो ये प्रेम है संगीत को लेके वो बहुत ही गूढ़ है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा और 4:30 बजे से 6 बजे तक आप के सामने हम अपनी संगीत की प्रस्तुति करेंगे। और मेरे साथ मेरा बेटा भी होगा, स्वरांश। वो बेसिकली वो फिल्म दुनिया में जा रहा था, लेकिन मेरे बड़े भाई के जाने के बाद में मैंने उसको पकड़ लिया कि तू मेरे साथ रह। तो वैसे लिरिसिस्ट है, कंपोज़र है, 2-3 फिल्मों में भी उसने किया है म्यूज़िक वगैरह। तो आज उसको भी आप लोग अपना ब्लेसिंग्स दीजिए। और हमारे साथ यहीं के पूना के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पंडित अरविंद कुमार आज़ाद तबले पे हैं और हारमोनियम पे माधव हैं। तो हम लोग आपको 4:30 बजे मिलेंगे। उसके पहले जितनी बातें हैं, जितनी चीज़ें हैं, शेर व शायरी, आप लोग उसका रसास्वादन करिए और हमें इजाज़त दीजिए। 4:30 बजे मिलता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पूना में आके ये कहना तो बड़ा अजीब होगा कि साहित्य पर, संस्कृति पर, मौसीकी पर बड़े बादल छाए हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा रोशनी दी है पूरे देश को। मुझे तो एक वाक़या भी ये याद आ रहा है कि एक बार मैं मेट्रो से वहाँ दिल्ली में मानसरोवर तो मैं गुज़र रहा था। एक रिक्शा वाले ने दूसरे रिक्शा वाले से कहा कि यार जिगर मुरादाबादी का एक शेर सुनो। तो ये मुझे यकीन था कि जिगर इतने पॉपुलर शायर हैं कि उनका शेर कोई सुना सकता है किसी को, कोई भी, जाहिर है। और फिर दूसरे रिक्शा वाले ने कहा कि मैं असगर गोंडवी का भी एक शेर सुनाता हूँ। असगर गोंडवी अवामी तौर पे इतना पॉपुलर नाम नहीं है, जो लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे वहाँ हैरानी हुई, ये कौन लोग हैं जो ये कहते रहते हैं कि साहित्य पर बादल छाए हुए हैं, सब कुछ ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। और जब वो हाथ जो साहित्य प्रेमी हाथ हैं वो हमारे साथ हों, वो जहन, तो और खुशी होती है। तो मैं बहुत विनम्र आग्रह करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ कि सुरेश कुमार साहब जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स हैं और साहित्य प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं, मौसीकी प्रेमी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द जो हैं आप प्लीज़ हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए प्लीज़ माइक पर ज़रूर कहें। No, I didn't expect to say any words over here. Namaskar. Navneet is a very dear friend. We are, of course, batchmates also. But then culture, as Navneet mentioned, is food for the soul. And we have been listening to some music, some dance, some drama, right from our childhood days on radio earlier, All India Radio, then on the TV. And in college, we had the good fortune of listening to some of the top artists of our nation, some alive today, some have passed away. And it's always exhilarating to listen to good music and to listen to some good songs. When I learned that, and I have just now recently moved to Pune, and when I learned that this Jashn Adab is going across the country, I was heard that Pune was not one of the first pit stops. So I requested Navneet, and he was very kind enough to move his Carvaan through Pune. And I have requested him, and I will request him again to make this a regular pit stop in the annual journey. Because Pune has a lot of art lovers, music lovers, which we see every year. And it's not only the regular festivals, even otherwise, many good art lovers. And we will be very happy to have your Carvaan stop by regularly. Thank you for coming. Thank you. Thank you.
सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार कि आपने हमें वक्त दिया, कुछ शब्द दिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर आइए।